नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्क ऑफ स्टडी 21 में। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम लोग आरआरबी जनरल साइंस यूथ पब्लिकेशन चैप्टर 8 यानी लाइट से जितने भी ऑब्जेक्टिव बनेंगे इस वीडियो में उसे सॉल्व किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपका चैप्टर है प्रकाश यानी लाइट, प्रकाश की प्रकृति यानी नेचर ऑफ लाइट, जिसका वीडियो हम बनाकर अपने यूट्यूब पर अपलोड कर चुके हैं। तो यदि वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो इस वीडियो को जाकर आप लोग देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, इसका नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं। दोस्तों, आपके सामने नेक्स्ट टाइप है प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन। तो चलिए दोस्तों, इसका पहला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किसे प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना का प्रयोग करके नहीं समझा जा सकता है। यानी प्रकाश की प्रकीर्णन की परिघटना का प्रयोग करके नहीं समझा जा सकता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, तारों का टिमटिमाना। तारों का टिमटिमाना दोस्तों ये प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, ना कि प्रकाश के प्रकीर्णन के सिद्धांत पर। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तारों का टिमटिमाना तारों के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है, जबकि अन्य विकल्प प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना का उपयोग करते हैं। जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल तथा अन्य पदार्थों के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं, तो इनके द्वारा प्रकाश के सभी दिशाओं में प्रकाशित हो जाती है, जिसे प्रकाश के प्रकीर्णन कहते हैं। नेक्स्ट, लाल रंग का प्रकाश कोहरे या धुएं से डॉट प्रकीर्णित होता है, क्योंकि इसकी तरंग दैर्घ्य श्वेत प्रकाश के अन्य रंगों घटकों की तरंग दैर्घ्य की तुलना में डॉट होती है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। चलिए इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। लाल रंग का प्रकाश कोहरे या धुएं से सबसे कम प्रकीर्णित होता है। सबसे कम प्रकीर्णित होता है, क्योंकि इसका तरंग दैर्घ्य श्वेत प्रकाश के अन्य घटकों की तरंग दैर्घ्य की तुलना में अधिक होती है। इसका जो तरंग दैर्घ्य होता है वो श्वेत प्रकाश की तुलना में अधिक होती है। प्रकाश के बैंगनी और नीले रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन स्वार्थिक होता है। प्रकाश के बैंगनी और नीले रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन स्वार्थिक होता है, जिसके कारण आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट, जब सूर्य का प्रकाश किसी घने जंगलों के बितान से होकर गुजरता है तो कुहासे में जल की छोटी छोटी बूंदें प्रकाश को डॉट करती है और टिंडल प्रभाव को दिखाती है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, प्रकीर्णन। यानी जब सूर्य का प्रकाश किसी घने जंगल के बितान से होकर गुजरता है तो कुहासे में जल की छोटी छोटी बूंदें प्रकाश को प्रकीर्णित करती है और टिंडल प्रभाव को दिखाती है। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। जब सूर्य का प्रकाश किसी घने जंगलों के बितान से होकर गुजरता है तो कुहासे में जल की छोटी छोटी बूंदें प्रकाश को प्रकीर्णित करती है और टिंडल प्रभाव दिखाती है। किसी कोलाइड विलयन में उपस्थित कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन होने की परिघटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। किसी कोलाइड विलयन में उपस्थित कणों के द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की होने की परिघटना को टिंडल प्रभाव कहलाती है। यह प्रभाव छोटे छोटे निलंबित कणों वाले विलयन में देखा जा सकता है। नेक्स्ट, सैटेलाइट से ली गई तस्वीर में आसमान में अंधेरा नजर आता है, ऐसा क्यों होता है। सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों में आसमान में अंधेरा नजर आता है, ऐसा क्यों होता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, प्रकीर्णन नहीं होने के कारण। चलिए दोस्तों, इसके बारे में जान लेते हैं। सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों में आसमान में अंधेरा नजर आता है क्योंकि प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है। नेक्स्ट, प्रकीर्णन प्रकीर्णित प्रकाश का रंग प्रकीर्णित होने वाले कणों के आकार पर निर्भर करता है। अति सूक्ष्म कण मुख्य रूप से डॉट प्रकाश का प्रकीर्णित करते हैं। आपका दोस्तों प्रश्न है कि प्रकीर्णित प्रकाश का रंग प्रकीर्णित होने वाले कणों के आकार पर निर्भर करता है। अति सूक्ष्म कण मुख्य रूप से प्रकाश के प्रकीर्णन करते हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, नीले। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। प्रकीर्णित होने वाले प्रकाश का रंग प्रकीर्णित होने वाले कणों के आकार पर निर्भर करता है। अति सूक्ष्म कण मुख्य रूप से नीले रंग के प्रकाश की प्रकीर्णन करते हैं। नेक्स्ट, स्वस्थ आकाश का नीला रंग वायुमंडल में मौजूद दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य की तुलना में डॉट आकार वाले कणों द्वारा प्रकाश के डॉट के कारण होता है। दोस्तों, आपका प्रश्न है कि स्वच्छ आकाश का नीला रंग वायुमंडल में मौजूद दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य की तुलना में डॉट आकार वाले कणों द्वारा प्रकाश के डॉट के कारण होते हैं।
तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, छोटे और प्रकीर्णन। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। स्वच्छ आकाश का नीला रंग वायुमंडल में मौजूद दृश्य प्रकाश के तरंग दैर्घ्य की तुलना में छोटे आकार वाले कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है, और सूर्य के श्वेत प्रकाश के घटक रंगों के प्रकाश में बैंगनी एवं नीले रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन स्वार्थिक होता है, जिसके कारण स्वस्थ आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। नेक्स्ट, अंतरिक्ष का रंग काला दिखाने का कारण क्या है? अंतरिक्ष का रंग काला दिखने का कारण क्या है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होने के कारण अंतरिक्ष का रंग काला दिखता है। तो इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। अंतरिक्ष का रंग काला दिखने का कारण वहां पर वायुमंडल ना होना। अंतरिक्ष का रंग काला दिखने का कारण यह है कि वहां पर वायुमंडल नहीं होता है तथा प्रकाश के प्रकीर्णन भी नहीं होता है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही आसमान नीला दिखाई देता है। जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल या अन्य पदार्थों के सूक्ष्म होते हैं, तो इनके द्वारा प्रकाश के सभी दिशाओं में प्रसारित हो जाती है, जिसे प्रकाश के प्रकीर्णन कहते हैं। नेक्स्ट, वायुमंडल की अनुपस्थिति में आकाश का रंग कैसा होता है? वायुमंडल की अनुपस्थिति में आकाश का रंग कैसा होता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, काला। पृथ्वी के वायुमंडल की अनुपस्थिति में प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है, इस कारण आकाश का रंग काला दिखाई देता है। नेक्स्ट, खाली स्थान डॉट के कारण जब प्रकाश किसी माध्यम के निलंबित कणों से होकर गुजरता है तो प्रकाश का कुछ भाग अवशोषित होता है और सभी दिशाओं में उत्सर्जित यानी फैल जाता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जब प्रकाश किसी माध्यम में निलंबित कणों से होकर गुजरता है तो प्रकाश का कुछ भाग अवशोषित हो जाता है और सभी दिशाओं में उत्सर्जित यानी फैल जाता है। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण प्रकाश किसी माध्यम के निलंबित कणों से होकर गुजरता है तो प्रकाश का कुछ भाग अवशोषित हो जाता है। प्रकाश का कुछ भाग अवशोषित हो जाता है और सभी दिशाओं में उत्सर्जन यानी फैल जाता है। प्रकाश के प्रकीर्णन के उदाहरण: आकाश का रंग नीला दिखना, समुद्र का नीला दिखाई देना। आकाश का रंग नीला दिखना और समुद्र का रंग नीला दिखाई देना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से प्रकाश के प्रकीर्णन के अनुप्रयोगों की पहचान कीजिए। निम्नलिखित में से प्रकाश के प्रकीर्णन के अनुप्रयोगों का पहचान कीजिए। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, टिंडल प्रभाव, सूर्य का लाल रंग आकाश का नीला होना और खतरे का संकेतों का लाल होना। खतरे के संकेतों का लाल होना, टिंडल प्रभाव और सूर्य का लाल और आकाश का नीला होना और तारे का टिमटिमाना, ये प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। और समय से पूर्व सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त, यह भी प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। प्रकाश के प्रकीर्णन के अनुप्रयोगों की पहचान है टिंडल प्रभाव, सूर्य का लाल और आकाश का नीला होना और खतरे के संकेतों का लाल होना। नेक्स्ट, गहरे समुद्र में पानी का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है? गहरे समुद्र में पानी का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण गहरे समुद्र में पानी का रंग नीला दिखाई देने का कारण है। चलिए दोस्तों इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। गहरे समुद्र में पानी का रंग प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई देता है। प्रकाश के प्रकीर्णन के अन्य उदाहरण निम्न हैं: आकाश का नीला दिखना, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल दिखाई देना और खतरे के संकेत में लाल रंग के प्रकाश का प्रयोग किया जाना। नेक्स्ट, सीवी रमन के बारे में निम्नलिखित में से क्या गलत है? सीवी रमन के बारे में निम्नलिखित में से क्या गलत है? ऑप्शन ए, उन्हें 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन बी, उन्हें वर्ष 1930 में नोबेल पुरस्कार जीता था। ऑप्शन सी, उनका जन्म 1888 में तमिलनाडु में हुआ था। और ऑप्शन डी, उन्हें 1987 में नाइटहुड की उपाधि दी गई थी। तो इसमें इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, जो कि ये गलत है। नाइटहुड की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। सीवी रमन को 1987 में नाइटहुड की उपाधि दी गई थी। सीवी रमन को 1987 में नाइटहुड की उपाधि दी गई है, यह कथन गलत है। सीवी रमन 7 नवंबर 1888
से 21 नवंबर 1970 भारतीय भौतिक शास्त्र थे। प्रकाश के प्रकीर्णन पर उत्कृष्ट कार्य के लिए वर्ष 1930 में उन्हें भौतिक का प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार दिया गया। 1954 में उन्होंने भारत सरकार द्वारा भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया था और 1957 में लेनिन शांति पुरस्कार से प्रदान किया गया था। 1957 में लेनिन शांति पुरस्कार से प्रदान किया गया था। नेक्स्ट, बादलों का रंग सफेद डॉट के कारण दिखाई देता है। बादलों का रंग सफेद डॉट के कारण दिखाई देता है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। प्रकाश के प्रकीर्णन वायुमंडल में उपस्थित भिन्न प्रकार के पदार्थों के कणों द्वारा प्रकाश के चारों दिशाओं में विसारित करने की घटना को प्रकाश के प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकीर्णन के उदाहरण आकाश का नीला रंग दिखाई देना, बादलों का रंग सफेद दिखाई देना। बादलों का रंग सफेद दिखाई देना, ये प्रकाश के प्रकीर्णन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। नेक्स्ट, रेले के अनुसार जिस रंग का तरंग दैर्घ्य कम होगी उस रंग का प्रकीर्णन उतना ही अधिक होगा। जिस रंग का तरंग दैर्घ्य कम होगी उसका प्रकीर्णन उतना ही अधिक होगा। तरंग दैर्घ्य बढ़ते क्रम में बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल अर्थात VIVGYOR विग्रो होता है, अर्थात लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम तथा बैंगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट, प्रकाश की एक पुंज की द्रव्य में तैरते कणों से टकराव के कारण होने वाले प्रकीर्णन से उत्पन्न चमक की प्रक्रिया को कहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, टिंडल प्रभाव। प्रकाश की एक पुंज की द्रव में तैरते कणों से टकराव के कारण होने वाले प्रकाश के प्रकीर्णन से उत्पन्न चमक की प्रक्रिया को कहते हैं टिंडल प्रभाव। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। प्रकाश की एक पुंज द्रव्य में तैरते कणों से टकराव के कारण होने वाले प्रकीर्णन से उत्पन्न चमक की प्रक्रिया को टिंडल प्रभाव कहते हैं, अर्थात किसी कोलाइड विलयन में उपस्थित कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन होने की परिघटना टिंडल प्रभाव कहलाती है। यह छोटे छोटे निलंबित कणों वाले विलयन द्वारा भी देखा जा सकता है। टिंडल प्रभाव को टिंडल प्रकीर्णन भी कहते हैं। टिंडल प्रभाव को टिंडल प्रकीर्णन भी कहते हैं। नेक्स्ट, सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन किसकी उपस्थिति के कारण होता है? सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, वायुमंडल की उपस्थिति के कारण। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा प्रकाश के प्रकीर्णन का उदाहरण है? इनमें से कौन सा प्रकाश के प्रकीर्णन का उदाहरण है? ऑप्शन ए, आकाश का नीला रंग, तारों का टिमटिमाना, सफेद प्रकाश का कांच के प्रिज्म से गुजरने पर विभिन्न रंगों में विमुक्त होना और इंद्रधनुष। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, आकाश का नीला रंग। आकाश का नीला रंग। नेक्स्ट, इसके बारे में जान लेते हैं। जब सूर्य का प्रकाश जो कि विभिन्न रंगों का मिश्रण है वायुमंडल से होकर गुजरता है तो वायुमंडल में उपस्थित विभिन्न अणुओं, धूल और धुआं के कणों द्वारा उसका प्रकीर्णन हो जाता है। चूंकि बैंगनी एवं नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक एवं लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होती है, अतः नीले और बैंगनी प्रकाश चारों ओर बिखर जाते हैं और यही कारण है कि आकाश का नीला रंग दिखाई देता है। नेक्स्ट, आकाश का नीला रंग निम्न में से किसके कारण होता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। आकाश का नीला रंग प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। सूर्य के आने वाले प्रकाश, श्वेत प्रकाश, जब वायुमंडल से होकर गुजरती है तो वायु के अणुओं एवं धूल के महीन कणों द्वारा इसका प्रकीर्णन हो जाता है। चूंकि बैंगनी और नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, अतः चारों ओर बिखर जाता है। बिखरा हुआ प्रकाश हमारी आंखों में पहुंच जाता है और हमें आकाश का नीला रंग दिखाई देता है। यही यदि वायुमंडल नहीं होता तो प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता तथा हमें आकाश काला दिखाई देता। नेक्स्ट, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, श्वेत प्रकाश नीले रंग की तरंग दैर्घ्य की अपेक्षा निम्न होती है और यह हवा के अणुओं द्वारा सर्वाधिक प्रकीर्णित होती है। नेक्स्ट दोस्तों, आपका नेक्स्ट वीडियो